हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मॉडर्न एम्पायर के विषय में चर्चा करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, कितनी भी विशाल साम्राज्य क्यों नहीं रही हो, उसका अंत भी उतना ही निश्चित होता है। और इसी के विषय में कि कौन से महत्वपूर्ण कारण रहे थे जिसके वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, इसके विषय में आज के इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगी। मौर्य साम्राज्य के विषय में यदि हम बात करें तो ये प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक रहा था और जिसका पतन जो है 184 बीसी में हुआ था। इसके अंतिम शासक बृहद्रथ रहे थे और इसके पीछे जो इसका पतन हुआ था बहुत सारे कारण रहे थे, जिसके विषय में मैं आप लोगों से आगे एक एक करके चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था और इसके अधीन एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था की नींव रखी गई थी। क्योंकि मौर्य साम्राज्य काफी विस्तृत साम्राज्य रहा था और इतने विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था की आवश्यकता भी रही थी। परंतु इसके बावजूद हम देखते हैं कि 184 बीसी में मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र के द्वारा कर दी गई थी और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करें मौर्य साम्राज्य के विषय में कि उसके पीछे कौन कौन से कारण रहे थे जिसके वजह से उसका अंत हो गया, तो इसके पीछे हम देखते हैं कि इसके अंत के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण जो हैं वो विद्यमान रहे थे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे यदि बात की जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, वह था प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत होना। मौर्य शासन के अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करते समय मौर्य शासकों के द्वारा केंद्रीयकरण के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया गया था। जितनी भी शक्तियां थीं वो सभी ही केंद्रीय शक्ति राजा के अधीन निहित रहती थीं। राजा ही साम्राज्य के महत्वपूर्ण और विशिष्ट पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति भी किया करता था। और अधिक यहाँ पे यदि चर्चा की जाए प्रशासन के विषय में, तो राजा को न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सैनिक और न्याय के क्षेत्र में भी सर्वोच्च अधिकार दिया गया था। मौर्य प्रशासन में शासन प्रणाली में जनमत के प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का लगभग अभाव रहा था, जिस कारण जनसाधारण की भावनाओं को राजा तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता था। केंद्र में जब भी कोई शक्तिशाली शासक रहा था मौर्य साम्राज्य के अधीन, तो हम ये देखते हैं कि जनता के उसके सुख दुख का ध्यान रखा जाता था और क्या आवश्यकताएं रही हैं जनता की, उसकी पूर्ति भी की जाती थी। परंतु जब भी मौर्य शासन के अधीन अकुशल शासक हुए और अत्याचारी शासक होते चले गए, उसके पश्चात हम देखते हैं कि जनता के विषय में कोई ध्यान नहीं रखा जाता था और ना ही उन्हें प्रशासन से कोई लाभ ही प्राप्त होता था। और परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य की जनता प्रशासन से विमुख हो गई और मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। जैसा कि अभी मैंने बात किया है आप लोगों से कि जो केंद्रीयकरण या सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको चलाने के लिए भी हम देखते हैं कि कुछ हद तक ऑटोनॉमी की आवश्यकता जरूर होती है यदि इसे हम ग्राउंड लेवल तक इसके फायदे को पहुंचाना चाहें। परंतु मौर्य शासन में जब अयोग्य शासक सत्तारूढ़ होना प्रारंभ हुए, उसके पश्चात हम देखते हैं कि बिल्कुल ही इसका अभाव मौर्य साम्राज्य में रहा था, जिस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य कारणों के विषय में यदि हम बात करें तो उनमें प्रांतीय शासकों का अत्याचार भी एक कारण रहा था। मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, इसलिए साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें प्रांतों में विभक्त किया गया था और इस वजह से प्रांतीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे प्रांतीय अधिकारियों के सुपुर्द किया गया था। अधिकांश प्रांतीय शासक जनता के हितों की उपेक्षा किया करते थे और जनता पर अत्याचार करने में हिचकिचाते नहीं थे। इसका उदाहरण हमें दिव्यावदान में भी उल्लेखित मिलता है। जब तक्षशिला में बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ था और अशोक उस विद्रोह को दबाने के लिए वहां गया था, तो वार्तालाप के क्रम में तक्षशिला वासियों के द्वारा अशोक को बताया गया कि ना तो हम राजकुमार के विरोधी हैं और ना राजा बिंदुसार के विरोधी हैं, किंतु दुष्ट अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि साधारण जनता प्रांतीय शासकों से पीड़ित थी, जिस कारण जनसाधारण के मन में मौर्य साम्राज्य के प्रति विद्रोह की भावना जागरूक हो गई थी और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य कारणों में के विषय में यदि हम बात करें तो उसमें अशोक का साम्राज्य विस्तार भी आता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक के द्वारा एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी तथा अपने साम्राज्य विस्तार के समय अशोक के द्वारा इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था कि इतने विशाल साम्राज्य में एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तथा साम्राज्य विस्तार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साम्राज्य विस्तार कहीं साम्राज्य के लिए ही अभिशाप नहीं बन जाए। अशोक योग्य और कुशल शासक था और यही कारण था कि इतने विशाल साम्राज्य विस्तार को उसके द्वारा अपने शासनकाल में सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कर लिया गया था। किंतु मौर्य साम्राज्य का यह साम्राज्य विस्तार अशोक के बाद के उत्तराधिकारियों के लिए बहुत सारे कठिनाइयों को उत्पन्न करने वाला साबित हुआ था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की धार्मिक नीति भी उत्तरदायी रही थी। अशोक ने अपने धार्मिक नीति के अंतर्गत साम्राज्य में ब्राह्मणों को उचित महत्व नहीं दिया था, जिस कारण ब्राह्मणों ने मौर्य साम्राज्य के विरोध आवाज उठाई थी। अशोक के द्वारा पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ब्राह्मणों को दिए जाने वाले उपहार पर भी रोक लगा दिया गया था, जिस कारण ब्राह्मणों की आजीविका का स्रोत खत्म हो गया था और यही कारण है कि ब्राह्मण मौर्य साम्राज्य के विरोध में उठ खड़े हुए थे। अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम घोष को स्वीकार कर लिया था, जिस कारण कालांतर में मौर्य साम्राज्य के शत्रु को मौर्य साम्राज्य को कमजोर करने में सफलता प्राप्त हुई थी। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी अत्यधिक धन का व्यय किया गया था, जिससे मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य कारणों में बात की विषय में यदि बात की जाए तो उसमें सेना और नौकरशाही पर अत्यधिक व्यय भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी मौर्य शासकों के द्वारा, जिस कारण इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा और संचालन के लिए बड़े पैमाने पर सेना और नौकरशाही की व्यवस्था की गई थी, जिस कारण राजकोष का एक बहुत बड़ा भाग इन पर खर्च हो जाता था, जिसके कारण अशोक के उत्तराधिकारी राजाओं को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्रांतों की स्वतंत्रता भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक रहा था। मौर्य साम्राज्य एक अति विस्तृत साम्राज्य था और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य में एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी गई थी और इसी के कुशलता के कारण प्रांतों पर भी नियंत्रण रखने में इसे सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन प्रांतीय शासकों के द्वारा हमेशा यह प्रयास किया गया था कि जब भी केंद्रीय शासन कमजोर हुए हों, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए स्वतंत्र होने की ओर वो अग्रसर हो जाते थे। साथ ही साथ उनके द्वारा कठिनाइयों के समय केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय शासक को पर्याप्त सहायता नहीं उपलब्ध करवाई जाती थी। उनकी विचारधारा भी यही रही थी कि यदि केंद्र में शासन का पतन हो जाता है या केंद्र में शासन कमजोर हो जाता है तो वो स्वतंत्र हो सकेंगे। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश की उपेक्षा भी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक रहा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए इतिहासकारों का भी मत है कि मौर्य शासन व्यवस्था के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के सुरक्षा एवं विस्तार की दृष्टि से कभी भी उत्तर पश्चिम सीमांत पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था और मौर्य शासकों की इस गलती का फायदा यूनानियों को मिला था, जिस कारण यूनानियों ने उत्तरी अफगानिस्तान में एक राज्य स्थापित कर ली थी जिसे हम बैक्ट्रिया के नाम से जानते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत पर पर्याप्त नहीं ध्यान दिया गया था और जिस कारण मौर्य साम्राज्य पर विदेशी आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य इसके कारण बहुत अधिक आर्थिक और सैन्य क्षति जो है उसे पहुंचती थी और इस कारण आर्थिक और सैन्य रूप से मौर्य साम्राज्य कमजोर भी हो गया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के विषय में यदि हम बात करें तो उनमें आंतरिक विद्रोह भी रहा था।
मौर्य वंश के पतन के मूल कारणों में यदि बात की जाए तो आंतरिक विद्रोह को उसके कारणों में इसलिए भी शामिल किया जाता है क्योंकि उस समय में हम देखते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना के साथ में कई प्रांतों में इसे विभक्त किया गया था, जहां पर भी केंद्रीय शासक का नियंत्रण जो है वह कमजोर पड़ता था, वहां पे उन प्रांतों में हमें विद्रोह दिखाई देता है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि आंतरिक विद्रोह जो है वह एक महत्वपूर्ण कारण मौर्य वंश के पतन का रहा था। यहाँ पे इसका उदाहरण हम इसी से देख सकते हैं कि मौर्य सेना के जो प्रमुख रहे थे सेनापति पुष्यमित्र, उन्हीं के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था और मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक रहे थे बृहद्रथ, उनकी हत्या भी कर दी गई थी। पुराणों में भी इस बात का वर्णन किया गया है कि पुष्यमित्र सेनापति अपने गुरु की हत्या करके प्रशासन करेगा। हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट ने इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुष्यमित्र ने एक सेना के परेड को आयोजित किया तथा इस परेड में राजा को आमंत्रित कर सेना के समर्थन से उसे मारने का मौका ढूंढ निकाला तथा मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया। इसी के साथ अपने इस चर्चा को आज यहीं विराम देती हूँ। मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य जो कारण रहे थे इसके विषय में आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगी। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के संदर्भ में, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।